सो नाउ विल टॉक अबाउट द फेजेस ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन। 3 टाइप के फेजेस हैं, सिफेलिक, गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल। जब फूड जो है स्टमक में जाएगा गैस्ट्रिक फेज, जब इंटेस्टाइन में जाएगा इंटेस्टाइनल फेज। सिफेलिक वो है जब मुंह में जाएगा या फिर अभी गया ही नहीं है, लाइक वी आर ओनली स्मेलिंग द फूड और वी आर जस्ट थिंकिंग अबाउट इट, टेस्ट कर लिया, थॉट के साइट देखा है हमने सिर्फ अभी तक, उससे 30% ऑफ द एसिड जो है या डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं। गैस्ट्रिक की सिक्रीशन 30% हो जाती है सिर्फ देख कर, सिर्फ स्मेल कर कर। ठीक है, अब क्या होता है इसमें, क्या होता है कि जो अब हमने जब देखा ये किया तो हमारे जो हाइपोथैलेमस में एपेटाइट सेंटर्स हैं या सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, एक तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में हमारा स्टोर्ड है सारा डाटा। अब जो चीज़ हमें नहीं पसंद उसको देख के हमें इतना रिलीज़ नहीं होगा जितना सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। चलो, और है एपेटाइट सेंटर्स। ठीक है, एपेटाइट सेंटर्स कहाँ पे, हाइपोथैलेमस में हो गए, है ना, एमाइगडाला में हो गए। तो ये जो हाइपोथैलेमस वाले एपेटाइट सेंटर्स हैं ये स्टिमुलेट होते हैं और ये वेगस नर्व के थ्रू, ठीक है, वेगस नर्व के थ्रू ये जाते हैं स्टमक में और स्टमक को एसिड सिक्रीशन या फिर गैस्ट्रिक सिक्रीशंस ये होता है। ठीक है, जब देखा हमने तो फिर ये एपेटाइट सेंटर स्टिमुलेट हो गए, हमें भूख लग गई और वेगस नर्व के थ्रू स्टमक में गया और स्टमक ने को बोला कि गैस्ट्रिक सिक्रीशन सिक्रीट करो। ये हो गया हमारा सिफेलिक फेज जो कि 30% करवा देता है सिक्रीशन। देन कम्स द गैस्ट्रिक फेज कि मतलब फूड जो है वो स्टमक में एंटर हुआ। अब जैसे ही फूड स्टमक में एंटर होगा गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट होंगे। ठीक है, ये जो है अब गैस्ट्रिक फेज 60% ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशंस करवा देता है, 60%। ठीक है, और इसमें होता क्या है, वही जो वेगस वाला रिस्पॉन्स है वो होगा, दैट इज़ वेगो वेगल रिफ्लेक्स। ये हम रिफ्लेक्सेस एकदम एंड में करेंगे। वेगो वेगल रिफ्लेक्स मतलब कि स्टमक से क्योंकि फूड जो है वो स्टमक में आया, फिर स्टमक से जाएगा वो ब्रेन में। ठीक है, ब्रेन से फिर वापस आएगा वो स्टमक में, वेगो वेगल रिफ्लेक्स। तो ये बहुत लंबा होता है और ये एक होता है गैस्ट्रिक फेज में। दूसरी क्या चीज़ होती है, वही इंटेरिक रिफ्लेक्सेस हो गए, लोकल, ये सारे रिफ्लेक्सेस हमको पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट हमारा ये वाला कि हमने बोला कि पाइलोरस में गया कोई फूड, प्रोटीन रिच सपोज, तो पाइलोरस में गया और जी सेल स्टिमुलेट हुए, फिर एंड में हिस्टामिन निकला, फिर एचसीएल सिक्रीट हुआ। तो इसे क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिन हिस्टामिन मैकेनिज्म। ठीक है, गैस्ट्रिन हिस्टामिन मैकेनिज्म सब। उसके बाद आया इंटेस्टाइनल। अब फूड जो है वो अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में या फिर जैसे कि डिओडिनम में पहुंच गया। ठीक है, थोड़े थोड़े जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं अभी भी कंटिन्यू रहेंगे, दैट इज़ 10% अभी भी रहेगा। तो और ये नर्वस और वही हार्मोनल मैकेनिज्म। ठीक है, ये 3 फेज हो गए, इसका 30, 60 और ये 10। गैस्ट्रिक सिक्रीशन को इनहिबिट भी करना होता है। अब क्या होता है कि सपोज जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे हमारे डिओडिनम या कुछ है, वहाँ पे हमारे फूड जो है वो है। ठीक है, तो वो जो प्रेजेंस है ना फूड की, वो ये रिवर्स एंटेरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स को इनिशिएट करेगी। कि मतलब अगर स्मॉल इंटेस्टाइन भरा हुआ है तो वो स्टमक को बोलेगा कि मैं भरा हुआ हूँ, प्लीज़ मेरे को अभी नहीं चाहिए, तुम्हारी डाइजेशन नहीं चाहिए क्योंकि मैं ऑलरेडी फिल्ड हूँ, कि ऊपर से और बंदे मत भेजो, भी मेरे पास ऑलरेडी बहुत है। तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन बोलता है रिवर्स एंटेरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स। कैसे होता है, सपोज स्मॉल इंटेस्टाइन ज़्यादा डिस्टेंड हो गई है या फिर एसिड की प्रेजेंस है या प्रोटीन ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा है, म्यूकोजा की इरिटेशन है, कुछ भी हो, कि मतलब फूड बेसिकली है कि फूड अगर है ना तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में काफ़ी है, तो फिर वो बोल देता है कि प्लीज़ अभी रुक जाओ, वो इनिशिएट कर देता है रिवर्स एंटेरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स। दूसरा क्या है, इससे क्या होता है, ये वाले रिफ्लेक्स से क्या होता है कि स्लो हो जाती है स्टमक की एम्प्टिंग, क्योंकि इंटेस्टाइन जब ऑलरेडी फिल्ड होते हैं तो फिर स्टमक की एम्प्टिंग जो है वो स्लो होनी शुरू हो जाती है, बस ये होता है। देन कम्स द सिक्रीटिन। कैसे सिक्रीटिन क्यों रिलीज़ होता है, या फिर कोई एसिड प्रेजेंट है, ठीक है, कुछ फैट या प्रोटीन ब्रेकडाउन प्रोडक्ट,
कोई इनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, तो वो क्या करेंगे कि वो सिक्रीटिन को रिलीज़ करवाएंगे। सिक्रीटिन एक हार्मोन है जो कि अपोज करता है स्टमक की सिक्रीशन को, ठीक है। और सिक्रीटिन जो है वो पैंक्रियाटिक सिक्रीशन को भी कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? ये हम लोग पैंक्रियाटिक सिक्रीशन आगे पढ़ेंगे, पैंक्रियाटिक सिक्रीशन। तो अब जो पेप्सिनोजन, अब हम बात कर लेते हैं एक बार पेप्सिनोजन इंट्रिंसिक फैक्टर की। ये रह गए कि जो पेप्सिनोजन है वो HCl की प्रेजेंस में पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। लेकिन जो पेप्सिनोजन है वो डायरेक्टली स्टिमुलेट कैसे होता है, मतलब जो हमारे पेप्टिक सेल्स हैं वो पेप्सिनोजन सिक्रीट कब करते हैं? या तो हमारे इस पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई है ना, जो कि एसिटाइलकोलिन की है नॉर्मल, या फिर ये जो HCl है ना उसकी प्रेजेंस जो है वो पेप्सिनोजन को स्टिमुलेट करवाती है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें करवाती हैं। और फिर बात है इंट्रिंसिक फैक्टर, जो कि कौन सिक्रीट करता है? हमने पढ़ा था पैराइटल सेल्स करते हैं। पैराइटल सेल्स करते हैं तो B12 की एब्जॉर्प्शन करेगा इंट्रिंसिक फैक्टर। B12 विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन करेगा आइलियम में। और B12 जो है वो क्या करता है? वो मैचुरेशन ऑफ ब्लड सेल्स के काम आता है, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स की मैचुरेशन, RBC की मैचुरेशन करने में B12 काम आता है। तो या फिर अगर हम बोलें कि गैस्ट्राइटिस हो गया हमें, है ना, जो पैराइटल सेल्स हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, तो साथ में एक्लोरिडिया तो हो गया ही। एक्लोरिडिया मतलब कि HCl सिक्रीट नहीं हो रहा, है ना, जब पैराइटल सेल्स काम नहीं कर रहे हैं। तो एक तो पैराइटल सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं? एक HCl और एक इंट्रिंसिक फैक्टर। तो एक एक्लोरिडिया हो जाएगा जिसमें HCl सिक्रीट नहीं हो रहा। दूसरा हो जाएगा ये B12 नहीं अब्जॉर्ब होगा, उसकी वजह से क्या होगा? हमारे पास परनीशियस अनीमिया। परनीशियस अनीमिया क्यों? क्योंकि RBC की मैचुरेशन नहीं हो रही, ठीक है। अब GI ट्रैक्ट के कुछ हार्मोन्स हैं, गैस्ट्रिन, सिक्रीटिन, कोलेसिस्टोकाइनिन, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, मोटिलिन, ठीक है। मेन याद कर लो। जो गैस्ट्रिन जो है वो तो अब याद हो ही गया है कि G सेल सिक्रीट करते हैं, और इसका काम क्या है कि कोई ये होता कब रिलीज़ है गैस्ट्रिन G सेल से? हमने पढ़ा था कि प्रोटीन रिच फूड आ जाए, है ना, पेप्टाइड आ जाए, वो हमने पढ़ा था। ये देखो, प्रोटीन रिच फूड, मीट, तो पाइलोरस स्टिमुलेट हो जाता है। और G सेल्स मतलब कोई फूड आया है तो बेसिकली G सेल्स जो है वो स्टिमुलेट हो जाते हैं पाइलोरस में। या फिर कोई स्ट्रेच है, ठीक है ना, स्ट्रेच और वेगस नर्व, पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई है। पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई हर एक में है, ठीक है। स्ट्रेच आ गया या पेप्टाइड्स हमने पढ़ ही लिया, तो फिर ये हो गया कि G सेल्स एंट्रम में जो होते हैं स्टमक के, ठीक है, वो सिक्रीट करेंगे। और गैस्ट्रिन का काम क्या है? कुछ नहीं, गैस्ट्रिन ने क्या रिलीज़ करवाना? हमें एसिड रिलीज़ करवाना, तो बस वही मेन तो वही काम है। मेन याद कर लो। वैसे और भी हैं कि मिक्सिंग हो जाएगी, मोटिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। सिक्रीटिन का है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है सिक्रीटिन? डिओडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन में। डिओडेनम में S सेल्स होते हैं सिक्रीटिन वाले, तो बस वही सिक्रीटिन जो है वो डिओडेनम सिक्रीट करता है, ठीक है। कोई भी एसिडिक चीज़ आती है ना, तो हमने भी यहाँ पे पढ़ा भी था सिक्रीटिन, क्या पढ़ा था? कैच पॉजिटिव फैट, प्रोटियोलिटिक ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स, ये सब होंगे तो फिर वो क्या करेगा? वो स्टमक को इनहिबिट करता है। तो फिर इसका क्या काम हो गया? सिक्रीटिन का क्या काम हो गया? एक तो वो H पॉजिटिव को डिक्रीज़ करवाएगा, ठीक है। कोई भी एसिड आया तो वो डिक्रीज़ करवा देगा, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन कैनॉट होल्ड दिस एसिडिटी, इसलिए वो H पॉजिटिव जो है वो कम करवाने को बोलेगा। और गैस्ट्रिक एम्प्टिंग कम हो जाएगी, क्योंकि वो चाहता नहीं है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ज़्यादा आए। गैस्ट्रिक एम्प्टिंग कम हो जाएगी, ठीक है। और मैंने बोला था कि पैंक्रियाटिक सिक्रीशन को वो करता है, तो इसलिए जो है वो पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस को, ये पैंक्रियाटिक सिक्रीशन में ना बाइकार्बोनेट होता है, इसीलिए वो इंक्रीज़ करता है। क्योंकि अगर हमने बोला कि H पॉजिटिव का स्टिमुलस मतलब एसिडिक स्टिमुलस है, तो बाइकार्बोनेट जो कि पैंक्रियाटिक में अगर आएगा तो ऑब्वियसली वो न्यूट्रलाइज करवा देगा, इसीलिए पैंक्रियाटिक सिक्रीशन को वो स्टिमुलेट करवाता है। देन कम्स कोलेसिस्टोकाइनिन, ठीक है। कोलेसिस्टोकाइनिन आई सेल्स ऑफ डिओडेनम, वही डिओडेनम और ये जेजनम, बेसिकली डिओडेनम, ये रिलीज़ करवाता है, ठीक है। और वही कोई एसिड, कोई प्रोटीन है, कोई फैट है, तो कोलेसिस्टोकाइनिन रिलीज़ करवा देता है। और कोलेसिस्टोकाइनिन का काम क्या है? कि पैंक्रियाटिक सिक्रीशन, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स को इंक्रीज़ करवाना या और H पॉजिटिव को कम करना। जो ये जो डिओडेनम वाले हैं ना, सिक्रीटिन, कोलेसिस्टोकाइनिन, उसके बाद आके ये भी है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ये सब कम करते हैं H पॉजिटिव को। ये फिर ये आ गया गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, वही सेम नाम से ही पता लग रहा है कि H पॉजिटिव की सिक्रीशन को वो कम करवाएगा,
ठीक है, और पैंक्रियाटिक को इंक्रीज़ करवाएगा। उसके बाद ये है मोटिलिन। मोटिलिन इज़ एमओ सेल्स ऑफ, वही मोटिलिन इज़ एमओ सेल्स ऑफ डिओडिनम, ये भी डिओडिनम में है। ये रिलीज़ कब होते हैं? ये रिलीज़ होते हैं जब फास्टिंग होती है, ठीक है। तो ये फास्टिंग में रिलीज़ हो रहे हैं, तो ये जो है एमएमसी को इंक्रीज़ करते हैं, दैट इज़ माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्स। तो ये हमने किए गैस्ट्रिन, सिक्रीटिन, कोलेसिस्टोकाइनिन, जीआईपी, मोटिलिन। इसमें से जो गैस्ट्रिन है वो सिर्फ H पॉजिटिव की सिक्रेशन जो है वो इंक्रीज़ करवाता है, ठीक है। उसके बाद जो सिक्रीटिन, कोलेसिस्टोकाइनिन और जीआईपी ये हार्मोन्स हैं, ये जो है वो कम करवाते हैं H पॉजिटिव की सिक्रेशन। और भी हैं, लाइक हिस्टामिन हो गया, ये हमने मेजर किए हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।